नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एपीजे क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि हम लोग साइंस पे जोड़ दिए हुए हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है ना। जो भी क्वेश्चन है पूछे गए हैं इम्पॉर्टेंट ही हैं। पूछे गए हर एक प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूरत से ज़रूरत क्वेश्चन माने जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए बिना स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा से किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो बताइएगा कि अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है। तो बताइएगा कि रेडियो एक्टिविटी में एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है और छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं इससे निकलती है। ठीक है, चलिए यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है। तो ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है, आपको बताना होगा आवृत्ति पर। ठीक है, चलिए सुनिए। यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं कि अगर एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है तो ऐसा कौन एकमात्र है। तो बताइएगा कि जो डॉक्टर सीवी रमन थे, उन्होंने भारतीय वैज्ञानिक ने के उपरांत भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए ये बताइए, शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक प्रक्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो बताइएगा लेंज। ठीक है, सुनिए यहाँ आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि अंतरिक्ष है ना, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को कैसा रंग के रूप में देखता है। तो काला, कैसा, काला रंग का। ओके, सुनिए यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है। तो यह है बीन्स की फसल। किसकी? बीन्स की फसल। ओके, चलिए सुनिए इस क्वेश्चन को। आप बताइए कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है। तो जब बोले तो आपको बताना होगा निकट दृष्टि दोष इसके मतलब होता है, और निकट दृष्टि में जिस दोष होल है व्यक्ति को वही दूरी दिखाई देंगे। निकट की वस्तु का साफ साफ दिखाई देना, दूर की वस्तु को नहीं दिखाई देना, वह जो है मायोपिया या निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसका उपचार अवतल लेंस के द्वारा होता है। चलिए यहाँ आपको बताना होगा भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो बताइएगा सौर ऊर्जा। कौन ऊर्जा? सौर ऊर्जा। ठीक है, यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं हीरे रात में क्यों नहीं चमकते हैं। हीरे रात में क्यों नहीं चमकते हैं। तो आपको इसकी वजह से उत्तर देना होगा हीरे ऐसे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फल की आणविक संरचना होता है ना। पर रात में रीजन क्या है, क्योंकि लाइट होनी जरूरी है ताकि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कर सके। ठीक है, तभी चमक होंगे। यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में
मत्स्य यानी मछली प्रजनन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बताइए पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में मछली पालन होता है। ठीक है, चलिए इस स्थान पे बोले जा रहे हैं कि भारत के लिए अत्यंत ही उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो बताइएगा सौर ऊर्जा। एक होता है पारंपरिक, एक होता है अपारंपरिक। एक ऐसे ऊर्जा देने वाले स्रोत जो लगातार दे उसे पारंपरिक कहेंगे, और वह हमेशा प्राकृतिक होता है, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। वह पारंपरिक स्रोत है। और जो मानव द्वारा नवीकरणीय है, जो बनाया गया है, वो जो है अपारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। इसी तरह से इस स्थान पे पूछे जा रहे हैं प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित यानी पत्ता का हरा होना की भूमिका क्या होता है? तो पत्ता का हरा होना रीजन ये है कि प्रकाश को अवशोषण करता है। अगर हरा ना हो तो प्रकाश का अवशोषण करने में उसे दिक्कतें या कमी हो सकती है। इस स्थान पे बताइए कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो यह अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक, जिसे हम लोग HCl के नाम से जानते हैं, जो H पर धनायन और क्लोरीन पर ऋण आयन एकक मौजूद होते हैं। इस स्थान पे बताइए आप कि कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है। तो कायिक स्पर्श से कॉन्टेजियस जो है रोग फैलते हैं। ठीक है, इस स्थान पे आपसे बोले जा रहे हैं नेत्र रोग का चिकित्सक हैं। तो नेत्र रोग का चिकित्सक ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है, मतलब कैसा युक्ति है? तो बताना होगा कि इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसे इलेक्ट्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसी के आधार पर अगर देखा जाए तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा क्वेश्चन बैंक, मतलब जो प्रीवियस के तहत है वही क्वेश्चन हर वीडियो में किया जा रहा है। तो हर वीडियो को ऑडियो के रूप में या वीडियो के रूप में जरूर देखें या सुनें, और नहीं तो खुद बुक उठाएं और पढ़ें, कोई भी। चलिए सुनिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? रीजन ये है कि जब कोई भी चीज़ ऐसा क्रिया में होता है तो वहाँ पे एक बल लगता है। वह बल अंदर की ओर होता है, जिसे गुरुत्वीय केंद्र के आधार पर कहते हैं, और उसे गिरने से यानी बचाता है। अगर ऐसा ना हो तो बहुत जल्दी ही डेंजर हो सकता है। ठीक है, यहाँ आपसे कहे जा रहे हैं वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है? तो वह है नाइट्रोजन, जो 78% तक मौजूद है। ठीक है, यहाँ आपसे कहे जा रहे हैं कि पृथ्वी की भूपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है तत्व की दृष्टि से। इस स्थान पे बताइए आप कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है?
तो यह जो है मांसपेशियों के द्वारा होता है, जो 6 जो है मांसपेशियां जुड़ी रहती है। आपको से पूछे जा रहे हैं कि पीतल कैसा है, तो पीतल जो है हमेशा मिश्र में होंगे। ठीक है, इसी तरह से अब आप बताइए कि न्यूट्रॉन वे कण है, न्यूट्रॉन वे कण है जिसमें क्या होता है। तो रीजन ये है कि न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को समझने में। यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं कि अब तक कितने तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं। तो 118 से 19 के लेवल में, ठीक है, यानी 119 कहे जा रहे हैं कि ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो ऑक्सीजन को अधिक रूप में इलेक्ट्रॉनों का जो है रूप में किया गया है। इस आधार पर यहाँ पे आपको यह बताना होगा कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है, तो है हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है, इस हाइड्रोजन में सभी अम्लों में से सबसे अधिक समान वाला तत्व होता है। बताइए कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो ऐसा तो आप न जानते हैं कि खट्टा होता है। ठीक है, इस स्थान पर बताइए कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष इकाई जो है दूरी का है। ठीक है, सुनिए, बोले जा रहे हैं कि संघनन क्या है। तो संघनन एक परिवर्तन है, पर कैसा परिवर्तन है? वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है ना। वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप बताइए कि मुक्ता अवस्था में यानी मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, पर किसके? तो पिंड की मात्रा के। किसके? तो पिंड के मात्रा के। ठीक है, इसी तरह से आप बताइए कि कार के स्ट्रिंग में कैसा बल लगता है। तो कार के स्ट्रिंग में एकल बल होता है ना। और इसके याद रखने के लिए आप ऐसा मान के चलिए कि कार के स्टीयरिंग 10 गो व्यक्ति नहीं पकड़ता है, कोई एक व्यक्ति पकड़ता है। ठीक है, चलिए सुनिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा। तो ये रीजन है पृथ्वी के लेकर कि पृथ्वी के केंद्र में सबसे जो है कम होंगे वस्तु का वजन, कब? रखने पर। ठीक है, चलिए सुनिए, इस स्थान पे आपसे बोले जा रहे हैं कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। तो ध्वनि चलने की क्रिया अनुदैर्घ्य होता है। क्या होता है? अनुदैर्घ्य। समझे? अनुदैर्घ्य। और एक होता है अनुप्रस्थ। तो अनुप्रस्थ जो है प्रकाश के, है ना, चलने की क्रिया है। किसका? प्रकाश के। ठीक है, चलिए सुनिए, यहाँ पे आपको बोले जा रहे हैं कि स्वर की गुणात्मकता किस पर निर्भर करती है। तो यह हमेशा विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करता है। ठीक है, आपसे पूछे जा रहे हैं कि प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है। प्रतिध्वनि के मतलब होता है कोई ध्वनि किसी भी एक रोकड़ से टकराव कर वापस आना। तो वही बात को कहा गया कि प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है। तो कहिए कि जब ध्वनि की तरंगे किसी भी वस्तु पर पड़कर
अगर वह पुनः परावर्तित के उपरांत यानी परावर्तन होता है तो वह हमें सुनाई पड़ता है, यानी परावर्तन के कारण। इस आधार पर एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा रहे हैं कि ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब वह आर्द्रता सबसे ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये जो है ध्यान में कुछ रख के पढ़िए, और इसके आधार पर ही नहीं, मेन पॉइंट इसमें ये है कि आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही जो है आपको आएगा। अगर सोच रहे होंगे कि हम तो ये सब अच्छे से जानते हैं, तो हम बता रहे हैं कुछ नहीं जानते हैं, है ना। क्योंकि एक व्यक्ति का रिवीजन ही उसका सबसे उत्तम तरीका बुद्धि का होता है। चलिए जानते हैं, समझते हैं, है ना। समझना भी एक कला है। कहा गया ऊष्मा प्रवाह, ऊष्मा प्रवाह में से किसके अंतर का परिणाम है? तो बताइएगा तापमान का। किसका? तापमान का। इसी तरह से आपको पूछे जा रहे हैं कि हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है, तो यह बताइए कि ये ऊपर से सतह की नीचे सतह? तो ये जो है निचले सतह से होता है, ठीक है। इसी तरह से आप बताइए कि कैलोरी मीटर, कैलोरी मीटर सामान्यतः बनता है किससे? तो यह है तांबा से। किससे बनते हैं? तांबा से। ओके, चलिए सुनिए। पहाड़ी पर चढ़ने वाला, यानी पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, क्यों? तो बताना होगा आपको कि आगे की ओर इसीलिए यानी झुकता है क्योंकि स्थिरता बढ़ाने के लिए जरूरी है, अन्यथा पीछे की ओर व्यक्ति पलट सकता है, ठीक है। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन बताइए कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण, है ना। रेडियो कार्बन काल निर्धारण एक तकनीकी का उपयोग है जिसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है ना। कोई भी चीज़ का मृदा यानी मरे हुए चीज़ों के बारे में अध्ययन से जुड़ी है। जब कोई व्यक्ति अगर जीवित होता है तो उसमें C12 और C14 दोनों समान होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो C12 10 के 10 होते हैं, लेकिन C14 धीरे 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 कम जाता है। और यही C14 के उपरांत हम लोग किसी भी चीज़ का काल का निर्धारण करते हैं, जिसे रेडियो कार्बन काल कहते हैं, ठीक है। चलिए सुनिए। इस आधार पर यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं कि अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? तो बताइएगा कि जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल, उस क्षोभ मंडल में ही जो है एक देखेला मिलता है, समझे। इसी तरह से आपको बताना होगा कि वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो वाटर गैस जो है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है, ठीक है। इसी तरह से आपको यह बताना है कि एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, वो है AMU में, ठीक है। इसी तरह से आप बताइए कि सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है। तो सूर्य की विकसित ऊर्जा से यह एक नाभिकीय संलयन की क्रिया होता है जो बहुत ही ज़्यादा में ऊर्जा है। इसी तरह से आप बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है। तो यह उत्प्रेरक की भूमिका है, खासकर अभिक्रिया का उत्पादन, अभिक्रिया का क्या उत्पादन। इसी तरह से आप बताइए कि व्हाइट गुड्स का अर्थ, है ना, व्हाइट गुड्स का अर्थ है, तो यह किसका अर्थ है? साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जो है जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं, है ना। तो इस तरीके से सावधान रहने से आपको बताना है कि रक्त का pH मान कितना है। तो बताइए 7.4। अगर आपसे कोई पूछे कि अम्ल राज्य
में क्या होता है? तो बताइएगा HNO3 और HCl होते हैं। ठीक है, HNO3 और HCl। इस तरह से आपको अगली क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो बताइए जांघ का, जो हम लोग खास करके ऊरू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप बताइए कि प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? तो यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र से है। किससे? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से है। ठीक है, बताइए आप कि दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में, है ना, क्या होता है? तो भी जो है वृद्धि हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप एक क्वेश्चन पे जोड़ दीजिए और समझिए कि तापमान में कितना कम कर देने से सभी गैसों के यानी शून्य आयतन घेरेगी? यह -273 सेल्सियस। बताइए आप कि काली मिट्टी किस फसल के लिए अच्छा मानी जाती है? तो कहिएगा कपास। इस तरह से आपके सामने, है ना, मात्र ये पहला क्वेश्चन के उपरांत लास्ट है कि तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताइए कि घट जाता है। ठीक है, इसी तरह से पूछा जा रहा है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला। क्या होते हैं? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है ना। तो इस तरीके से आप ख्याल में रखिएगा और अभी के लिए यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।